दोस्तों हम सभी ये बात तो जानते ही हैं कि शेर और बाघ दो ऐसे एपेक्स प्रीडेटर हैं जिनका सामना कोई भी अन्य शिकारी जानवर नहीं कर सकता है। इन दोनों ही बड़ी बिल्लियों को जंगल का बादशाह माना जाता है। लेकिन दोस्तों क्या होगा यदि इन दो शिकारी जानवरों का सामना एक ही साथ में तेंदुआ, ब्लैक पैंथर, जैगुआर और चीता से हो जाए? तब भी क्या शेर और बाघ साथ में मिलकर इन विरोधियों को मात दे पाएंगे? तो यह जानने के लिए आप हमारी इस वीडियो में आखिर तक बने रहे। तो आइए सबसे पहले शेर और बाघ से जुड़ी कुछ महत्वपूर्ण बातें जानते हैं। जैसा कि आप सभी जानते हैं कि बाघों में साइबेरियन टाइगर सबसे बड़ा होता है, क्योंकि इनकी लंबाई 3.3 मीटर से भी ज्यादा हो सकती है और सिर्फ इनके पूंछ की लंबाई करीबन 1 मीटर तक की होती है। साइबेरियन टाइगर का एवरेज वजन 215 किलोग्राम के आसपास होता है, लेकिन इनका वजन इससे भी ज्यादा हो सकता है। आपको बता दें कि अब तक का रिकॉर्ड किया गया सबसे बड़ा साइबेरियन टाइगर करीबन 423 किलोग्राम वजनी था और इसकी लंबाई 11 फीट थी। इसका नाम गिनीज बुक में भी शामिल है। वहीं हम बंगाल टाइगर की बात करें तो इनकी लंबाई आमतौर पर 2.7 मीटर से लेकर 3.1 मीटर तक हुआ करती थी और इनका एवरेज वजन 220 किलोग्राम होता है। यदि हम बात करें अब तक के सबसे बड़े बंगाल टाइगर की, तो वह करीबन 390 किलोग्राम का था और लंबाई 10 फीट से भी ज्यादा थी। साइबेरियन टाइगर रशिया के अलावा नॉर्थ कोरिया और चाइना के भी कुछ हिस्सों में पाया जाता है। वहीं बंगाल टाइगर इंडिया, बांग्लादेश, नेपाल और भूटान में भी पाए जाते हैं। दूसरी तरफ अफ्रीकन लॉयन की सबसे बड़ी प्रजाति है। इनकी लंबाई 2.4 मीटर से लेकर 2.7 मीटर तक की हो सकती है, जिसमें इनकी 90 सेंटीमीटर पूंछ भी शामिल है और इनका वजन आमतौर पर 250 किलोग्राम तक का होता है। वहीं एशियाटिक लॉयन थोड़े छोटे होते हैं। इनकी लंबाई आमतौर पर 1.7 मीटर तक की ही होती है और इनका एवरेज वजन 160 से 190 किलोग्राम के बीच में हो सकता है। लेकिन अब तक के सबसे बड़े एशियाटिक लॉयन की लंबाई 2.9 मीटर तक की थी। अफ्रीकन लॉयन साउथ अफ्रीका और नीबिया के अलावा कई और देशों में पाए जाते हैं। वही एशियाटिक लॉयन सिर्फ इंडिया में ही देखने को मिलते हैं। दोस्तों टाइगर के बॉडी पर बने स्ट्राइप हर एक बाघ के लिए काफी यूनिक होता है। जिस तरह फिंगरप्रिंट की मदद से किसी भी इंसान को पहचाना जा सकता है, वैसे ही इन धारियों की मदद से हर एक बाघ को पहचाना जा सकता है। टाइगर की बॉडी काफी फ्लेक्सिबल होती है और इनमें मसल भी काफी ज्यादा होता है। टाइगर के पंजे काफी चौड़े होते हैं और इनके नाखून 4 इंच तक लंबे हो सकते हैं। इसके साथ ही टाइगर की आंखें काफी बड़ी होती है और ये अंधेरे में भी काफी आसानी से देख पाते हैं। एक वयस्क टाइगर के पास कुल 30 दांत होते हैं और इनके कैनाइन दांतों की लंबाई करीबन 3 इंच तक बड़ी हो सकती है। बाघ को अकेले रहना ज्यादा पसंद होता है और ये काफी क्षेत्रीय किस्म के जानवर होते हैं। ये पेड़ों और पत्थरों पर निशान बनाते हैं और जगह जगह पर यूरिन मार्क छोड़कर अपने इलाके की सीमा तय करते हैं, जहां पर ये दूसरे बाघों को घुसने नहीं देते। दूसरी तरफ शेर काफी ताकतवर होते हैं और ये देखने में ही काफी खतरनाक लगते हैं। नर का गर्दन लंबे और घने बालों से ढका हुआ होता है, जो हमें मादा के गर्दन पर देखने को नहीं मिलता। हालांकि शेर की बॉडी भी काफी मस्कुलर होती है, लेकिन इनका मसल परसेंटेज बाघों से काफी कम होता है, क्योंकि बाघों का मसल परसेंटेज 72% तक का होता है। वही एक शेर का मसल परसेंटेज मात्र 58% तक का ही होता है। शेर के पंजों में मौजूद नाखून 3 इंच तक बड़े हो सकते हैं। टाइगर की तरह एक वयस्क शेर के पास कुल 30 दांत होते हैं और इनके कैनाइन दांत 3.9 इंच तक बड़े हो सकते हैं, जो इन्हें बड़े जानवरों का शिकार करने में काफी मदद करते हैं। शेर बाघों की तरह अकेले नहीं रहते, ये हमेशा झुंड बनाकर ही रहते हैं और इनके ग्रुप को प्राइड कहा जाता है। एक प्राइड में 30 से भी ज्यादा मेंबर हो सकते हैं, जिनमें 2 से 4 मेल, 10 से 12 फीमेल और कई सारे बच्चे होते हैं।
और दोस्तों वही हम बात करें चीता, तेंदुआ, जैगुआर और ब्लैक पैंथर की, तो जंगलों में कई भयानक जानवर होते हैं, लेकिन कई जानवर ऐसे भी हैं जिनको देखकर अक्सर हम लोग यह नहीं पता लगा पाते हैं कि इस जानवर का सही नाम कौन सा है। तो हम बात कर रहे हैं चीता, लेपर्ड और जैगुआर की। ये तीनों ही जानवर एक समान ही दिखते हैं और अपने शिकार को पकड़कर पेड़ पर चढ़ने के ये माहिर होते हैं। चीता जमीन पर दुनिया का सबसे तेज रफ्तार से भागने वाला प्राणी है। चीते की आंखों से लेकर मुंह तक हमें एक गहरी काली रंग की रेखाएं देखने को मिल जाती है और शरीर पर काले रंग के धब्बे काफी हल्के होते हैं। वही तेंदुआ दिखता तो चीता की तरह ही है, लेकिन चीते से ज्यादा ये मस्कुलर और भारी होता है। तेंदुए के शरीर में काले रंग के धब्बे बड़े और काफी गहरे होते हैं और आंखों में चीते की तरह कोई काली धारियां नहीं होती है। जैगुआर तेंदुए से मिलता जुलता ही एक प्रजाति है। तेंदुए की तुलना में जैगुआर का सिर काफी बड़ा होता है और धब्बे तेंदुए की तरह होते तो जरूर है, लेकिन वो काफी बड़े और दूर होते हैं, जो कि इनके बीच का अंतर स्पष्ट बता देते हैं। लेकिन सबसे बड़ा अंतर तो यह है कि जैगुआर केवल अमेरिका में ही पाया जाता है और तेंदुआ केवल अफ्रीका और एशिया में ही देखे जा सकते हैं। वजन और साइज के मामले में चीता सबसे कमजोर होता है और चीता के यही कम वजन के कारण ही ये इतना तेज दौड़ पाता है। यदि बात की जाए कि इन तीनों में सबसे ज्यादा ताकतवर कौन है, तो आप सभी को तो पता चल ही गया होगा कि चीता, लेपर्ड और जैगुआर में सबसे ताकतवर जैगुआर होता है। इनका बाइट फोर्स ही 2000 PSI के आसपास होता है और इनका वजन भी 120 किलोग्राम से भी ज्यादा हो सकता है। मगर वही हम बात करें ब्लैक पैंथर की, तो ब्लैक पैंथर एक काफी दुर्लभ किस्म का जानवर है जिसे बहुत ही कम ही देखा गया है। ये जानवर इतना रेयर है कि इनको देखने के कई झूठे दावे भी किए जाते हैं। असल में ब्लैक पैंथर कोई अन्य प्रजाति से संबंध नहीं रखता, क्योंकि लेपर्ड और जैगुआर में मेलानिन की ज्यादा मात्रा होने की वजह से ही इनका रंग काला हो जाता है और यही काले रंग के लेपर्ड और जैगुआर को हम सभी ब्लैक पैंथर के नाम से पुकारते हैं। और दोस्तों, सभी जानवरों से जुड़ी जानकारियों को जानने के बाद आइए अब हम जानते हैं कि क्या शेर और बाघ आपस में मिलकर तेंदुआ, चीता, जैगुआर और ब्लैक पैंथर का सामना कर सकेंगे। यदि इनके व्यवहार पर गौर किया जाए तो चीता एक काफी डरपोक किस्म का जानवर है जो शेर और बाघ को देख के ही भागने लग जाएगा, जिस कारण जैगुआर और लेपर्ड साथ में मिलकर शेर और बाघ का सामना नहीं कर पाएंगे। यानी कि इनकी इस लड़ाई में शेर और बाघ की ही जीत हो जाएगी। तो दोस्तों, आज की हमारी यह वीडियो यहीं पर समाप्त होती है। यदि आपको हमारी ये जानकारी पसंद आती है तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब करके वो बेल नोटिफिकेशन भी जरूर दबा दें।